नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एवी स्टडी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2। तो देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़। और इसका सही उत्तर है आंसर बी, लोथल, जो कि लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वर्तमान में कालीबंगन कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, सिंध, गुजरात, राजस्थान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का प्राचीन व ऐतिहासिक स्थल है। वी लाल और बी के थापर ने सन 1961 से 69 में यहाँ उत्खनन का कार्य किया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? मुद्राएं, कपास, कांसे के औजार, जौ। और इसका उत्तर है आंसर बी, कपास। हड़प्पावासी कपास का उत्पादन अधिक मात्रा में करते थे। दोस्तों, ये अन्य फसल भी उगाते थे जैसे गेहूं, जौ, तिल, सरसों आदि। देखते हैं अगला प्रश्न। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? लोथल, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, हड़प्पा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। यद्यपि यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में नहीं है, फिर भी इसे नर्तकी इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी सजावट से लगता है कि इसका व्यवसाय नृत्य होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, रोपड़, कोई नहीं। और इसका उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रामीण सभ्यता। वैदिक सभ्यता आर्यों के द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, आर्यों की भाषा क्या थी? हिंदी, संस्कृत, अरबी, सिंधी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृत। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? सब्जियां व फल, दूध और उसके उत्पाद, जौ और चावल, चावल और दालें। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूध और उसके उत्पाद। जौ और गेहूं का मुख्यतः उत्पादन होता था। वे अनाज, फल और सब्जियां तथा दूध से बने उत्पाद का सेवन करते थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद। यह हिंदू धर्म का आरंभिक स्रोत भी है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। और इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री भी कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन सा पुराण है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मत्स्य पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण कहलाता है। और जो पुराणों की संख्या है वो 18 है। और अधिकतर पुराण संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों के मकान बने होते थे? पक्की ईंटों, लकड़ी, पत्थर, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पक्की ईंटों। जो सिंधु सभ्यता में लोगों के मकान बने होते थे वो पक्की ईंटों के थे। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। देखिए, जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है। अगला प्रश्न है, देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ लोग यहाँ पशुपति यानी शिव की भी पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। और इसका सही उत्तर है श्रेष्ठ या कुलीन। जो आर्य का
शाब्दिक अर्थ होता है उसे श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात, संस्कृत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अज्ञात। जो सिंधु सभ्यता की लिपि है उसको अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है। और इसका अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, कृषि, शिक्षा, व्यवसाय। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पशुपालन। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। Thank you for watching. Please subscribe our channel for more updates.